जय हिंद दोस्तों, मैं रेबल सदानंद पति। जैसा कि आप लोगों के माध्यम से कल मैं फेसबुक में था लाइव और मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरा आज का विषय होगा यूट्यूब में पीएमसीबी यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला। एक ऐसी परिस्थिति लोगों की, ऐसी भयावह परिस्थिति लोगों की जब मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। हालांकि बहुत सारे लोग आप में से ऑलरेडी परिचित हैं इस दुर्घटना से, लेकिन जो मैं आज आपको अवगत कराना चाहता हूं वो बहुत अनिवार्य है मेरे लिए, आपके लिए और विशेष तौर पे वित्त मंत्रालय और माननीय और पूजनीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आपको मैं ये समर्पित करता हूं। आपको मैं समर्पित इसलिए करता हूं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि ये पीएमसीबी क्या है तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पीएमसीबी घोटाला जो हुआ था, ये नोटिस में आया था 24 सितंबर 2019 को। 24 सितंबर 2019 को हमने तमाम राष्ट्रीय न्यूज चैनलों में देखा होगा। लाखों लाखों अकाउंट होल्डर जो हैं, खातेधारक हैं, उन्हें बैंकों के बाहर खड़ा कर दिया गया कि आप अपने पैसे की निकासी नहीं कर सकते और उसमें 35A मोरेटोरियम इंपोज कर दिया गया। यानी एक तरह से देखा जाए कि आपका अकाउंट सील हो चुका है। जो कारण है वो तो बहुत बाद की बातें आई, वो मैं आपको बताऊंगा अभी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आप ये सोचें कि अपने ही खातों में से अपने पैसे हम नहीं निकाल सकते। मोरेटोरियम लग गया 35A। आखिर ये क्यों लगा, कौन है इसके पीछे, इसकी मैं जानकारी आपको दूंगा। जब ये मोरेटोरियम लगा तो आरबीआई ने 6 महीने का टाइम मांगा और उसके बाद 6 महीने से बढ़ा के 9 महीने हो जाता है भाइयों, और 22 जून को जो है इसका टाइम लिमिट खत्म होता है। ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो 9 महीने मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम अपने ही बैंक में अपने पैसे को निकाल नहीं सकते। कितना बड़ा एक युद्ध लड़ा लोगों ने अपने पैसों के लिए। तो चलिए परिचय कराते हैं पीएमसीबी के बारे में कि आखिर ये हुआ क्या। सबसे पहला नाम दीवान कुलदीप सिंह वधावन। दीवान कुलदीप सिंह वधावन जो है, इनके 2 पुत्र हुए, राजेश वधावन और राकेश वधावन। राकेश वधावन के पुत्र हुए सारंग वधावन। राकेश और सारंग वधावन ने मिलकर एक कंपनी का निर्माण किया था मेरे भाइयों और बहनों। कंपनी का नाम है HDIL। तमाम भारत में इन्होंने रियल एस्टेट वगैरह के कई प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखाए थे लोगों को, सब्ज बाग दिखाए, ग्रीन ड्रीम। और आज पीएमसीबी घोटाले का सबसे बड़ा जो मुख्य अभियुक्त वो यही है, राकेश वधावन और सारंग वधावन, जिनको पीएमसीबी ने अनगिनत करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए दे दिए, हमारे और आपके पैसों को दे दिए, बगैर हमसे पूछे, बगैर ये वेरीफाई किए कि इनके पीछे जो ये पैसा लग रहा है वो कहां लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या गारंटी है, नहीं है। इसके ऊपर भी मैं आगे विश्लेषण करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि ज्यादातर अंधभक्त बोलते हैं कि ये तो खाली बोलता है। तो मैं शुरू से बोलता आया हूं कि रेबल सदानंद पति केवल बोलता नहीं है, मैं फैक्ट्स के साथ बैठता हूं और समाधान तो इसका भी करा के दम लूंगा, यह मैं आपसे वादा करता हूं। मेरे साथ पीएमसीबी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के जो अकाउंट होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं, उनका एक पूरा संगठन है। आज से 4 दिन पहले उन लोगों ने मेरे को आह्वान किया कि आप हमारा मुद्दा राष्ट्रीय मंच पे लेकर आए, अंतरराष्ट्रीय मंच पे लेकर आए। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने भी बहुत कमियां कर दी है। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मोरेटोरियम लगा उससे काफी पहले आरबीआई ने इनके ऊपर रेड फ्लैग लगा दिया था, बहुत पहले। लेकिन यह समझ में नहीं आया कि 2014 से जब रेड फ्लैग लगाया गया तो इनके ऊपर कोई ठोस और कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। एज ए रेबल में ये बात पूछता हूं, क्यों कार्रवाई नहीं हुई। अलग अलग राज्य सरकारें रही, इससे पहले शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी। भाई और बहनों, फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान ये सब हुआ। और अब उद्धव ठाकरे जी हैं, उनसे मैं अब दरख्वास्त करूंगा, आपके कार्यकाल शुरू हो चुका है, आप इससे पिछले कार्यकाल में भी थे, आप अलायंस में थे, क्या आपको इन लोगों का दर्द नहीं दिखता? आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो वधावन परिवार पे इतने करोड़ों करोड़ों के एसेट हैं? लोगों ने बोला बैंक का मर्जर कर देते हैं, आपने यस बैंक का प्रॉब्लम 3 दिन में निपटा दिया, केवल 72 घंटे। राणा कपूर एपिसोड आप लोगों को याद होगा भाइयों और बहनों, किस किस तरीके से हुआ था। और पीएमसीबी में आपने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। शुरुआती दौर पे खातेधारकों को बोला गया केवल 5,000 निकाल सकते हैं, उसके बाद यह रकम 10,000 हो गई,
फिर 25,000 हो गया, अब फाइनली 50,000 है महीने के। अगर मैं उन लोगों की गिनतियां आपको बताने लगूं जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, आहुति, व्यर्थ चला गया उनका जीवन, व्यर्थ, और बगैर कोई दोष के उन्हें सजा मिली। सजा मिली हमारे सरकारी बुरे रवैये से। हमारा वित्त मंत्रालय जो अंधा और गूंगा होकर बैठा है। निर्मला जी, जब मैं आपके ऊपर प्रश्न करता हूं ना, तो अंधभक्त मुझसे कहते कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी शैक्षणिक योग्यता क्या है। चलिए आज मैं आपसे एक बात प्रश्न करता, आप वित्त मंत्रालय में हैं, वित्त मंत्री हैं, माननीय वित्त मंत्री हैं, सम्मानपूर्वक मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आज ऐसी क्या बात हो गई कि आपने आज तक पीएमसीबी बैंक का मर्जर नहीं किया, आपने उनकी संपत्तियों को नीलाम नहीं किया, आप उन खातेदारों का, उन शेयर होल्डर को पैसा क्यों नहीं देने में समर्थ हो पा रहे हैं? क्या सरकारी प्रेशर है आपके ऊपर? क्या सफेद पोस्ट नेताओं के पैसे लगे हैं क्या उनके साथ, वधावन जी के साथ? भाई और बहनों, संजय गुलाटी, आप लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुना, ऋषि कपूर जी का नाम सुना, मुझे दुख है इनका देहांत हुआ, सुशांत जी ने सुसाइड किया, लेकिन क्या आप संजय गुलाटी को जानते हैं? 51 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। कौन है आखिर ये संजय गुलाटी? संजय गुलाटी एक खातेधारक थे पीएमसीबी बैंक के। 1 साल पहले जेट एयरलाइन से उनकी नौकरी छूट गई। उनके घर में एक विकलांग सदस्य है, उनके जीवन की सारी जमा पूंजी इसी बैंक में, नहीं निकाल पाए, डिप्रेशन में आ गए, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट अटैक से डेथ कर गए। किसने ये डेथ किया? ये हार्ट अटैक क्यों आया? ये डिप्रेशन को किसने क्रिएट किया? अपने पैसे रहते हुए एक व्यक्ति का जान चला जाता है, दर्द नहीं होता। और निर्मला जी, आप चुपचाप बैठे हुए हैं इतने दिन से, इंतजार हो रहा है क्या? इंतजार हो रहा है? अशोक साबरिया, हरचरण सिंह, निवेदिता बिजलानी, फत्तोमल पंजाबी, मुरलीधरन धारा, एंड्रयू लोबो, कुलदीप कौर, केशुमल हिंदुजा, जलजीत सिंह और अनगिनत लोग, 28 लोगों ने अपने जान से हाथ धो बैठे। किसके कुकर्मों की सजा मिल रही है उनको? क्या बुरा किया था इन लोगों ने? आखिर इन्होंने क्या बुरा किया? लेकिन आप लोगों के ना आंखों में आंसू है, ना आप लोग के कानों में जूं रह रही है। क्यों भाई? आप लोग तो बड़े लोग हैं, आप लोग तो बड़े लोग हैं। आप लोगों को क्या फिक्र है कि राकेश वधावन, सारंग वधावन, आज इनकी जमानत के लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को थ्रेटनिंग दी जा रही थी। ये तो भला हो पीएमसीबी के जो शेयर होल्डर हैं और खातेदारक हैं, उन लोगों ने ये कंप्लेन किया, एफआईआर दर्ज कराई। एडवोकेट दीपिका साहनी मैडम, सैल्यूट है आपको, गर्व से कहता हूं कि आप जैसे वकील हैं तो देश में बहुत कुछ अच्छा होगा। मेरी पत्नी एडवोकेट सरिता चौधरी भी एक वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर है, आए दिन लोगों के लिए लड़ती हैं, भिड़ जाती है, वो दर्द नहीं सहन होता। आपकी हिम्मत का मैं दाद देता हूं दीपिका जी, क्या कमाल का काम किया आपने, पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में भी इसी 27 मई को। हैट्स ऑफ मैम, आप जैसे लोग नहीं होते तो पैरों के नीचे कुचले जाते सारे लोग। आप लोगों की मेहनत की वजह से आज बहुत कुछ आगे आ रहा है। अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहूंगा। रवि किशन जी, आप जानते हैं आजकल भारत के परचम में संसद में होते हैं, वो माननीय एक्टर है, मेरा प्रणाम है आपको रवि किशन जी। उन्होंने ये उठाया था मुद्दा संसद में, उनके जीवन भर की पूंजी इस बैंक में है, जीवन भर की पूंजी। आप सोचिए, इतना बड़ा फिल्म स्टार वो तक दुहाई दे रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर क्यों नहीं हो रही है? आखिर क्यों नहीं हो रही है? और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक फिल्म अभिनेत्री, मराठी फिल्मों की टीवी एक्ट्रेस नूपुर तलवार, नूपुर अलंकार, इनका रोना था। इन्होंने अपने घर में अपने सदस्यों के लिए इलाज करना था, इनका पैसा नहीं मिला, इनका अकाउंट में पैसा फ्रीज हो गया। आखिर रेणुका शाहणे जी, आपने इनको देखा होगा सलमान खान के साथ हम आपके हैं कौन में, बहुत ही आदरणीय है। रेणुका जी, मैं आपको सलाम करता हूं, आपने आवाज उठाई, आपने आवाज उठाई नूपुर अलंकार के लिए। अक्षय कुमार जी भी आए, उन्होंने मदद भी करी रेणुका शाहणे जी के लिए। लेकिन मैं एक बात समझ में नहीं पाता हूं, आखिर जब अक्षय कुमार जैसे इतने बड़े एक्टर जो पीएम फंड में भी इतने बड़े पैसे देते हैं, इन लोगों की सुनी क्यों नहीं गई? रेणुका शाहणे को क्यों नहीं सुना गया? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के खातेदारों को क्यों नहीं सुना गया, या क्यों नहीं सुना जा रहा है अब तक?
क्या आरबीआई गूंगी है, बहरी है? आप सोचें इस बात को। अपना पैसा, भाई और बहनों, अगर मेरा और आपका पैसा इस तरह से रख दिया जाए, क्या हम सहन कर लेंगे? आप देखिए कमाल की बात क्या होती है जब हम ये पाते हैं कि आरबीआई का आदेश था कि पीएमसी यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन है वारियाम सिंह, ये इलीगल एक्टिविटीज में, मैं आपको बता देना चाहूंगा मेंबर्स ऑफ द बोर्ड में कौन कौन है। एस वारियाम सिंह, एस बलवीर सिंह कोच्चर, सुरजीत जी, और भी कई सारे हैं, और भी कई सारे लोग हैं। आप ये देखें, जब खुद आरबीआई ने इनके ऊपर सख्त टिप्पणी की कि इन लोगों ने कुछ गलत, इनके डायरेक्ट संबंध थे सारंग वाधवान से, राकेश वाधवान से, इन्होंने एसडीएल को अनलिमिटेड बेनिफिट्स दिए, अनलिमिटेड बेनिफिट्स दिए। अगर इनकी प्रॉपर्टी का आकलन किया जाए तो लाखों करोड़ में तो इनकी प्रॉपर्टी होगी, मैं आपको दावे से कह देता हूं। मैनेजर थे जॉय थॉमस। ये सारी जो मेस हुआ है ना, मेस इंग्लिश में एक वर्ड है, ब्लडी मेस, ये मेस क्रिएट किया गया जॉय थॉमस के द्वारा। लोगों को बरगलाते रहे, बहकाते रहे। इतने एसेट इनके, फ्लैट है, बुटीक है, ज्वेलरीज है, पता नहीं क्या क्या है। मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर आप लोग क्या खाते हैं भाई। वाधावन साहब, आप लोग क्या खाते हैं? 2-2 हजार के नोट खाते हैं क्या नाश्ते में? है दूध में घोल के करेंसी को लेते हैं क्या? और अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए सिक्के चबाते हैं क्या गोल्ड के? आप लोग भाई, आप लोग को शर्म नहीं आती यार? इतने सारे लोग आप मेरे वीडियो में देखेंगे। एक विकलांग महिला, मेरी बहन, मैं गर्व से कहता हूं, मेरी बहन एक विकलांग महिला वो अपील कर रही है मोदी जी से कि मोदी जी इसमें हस्तक्षेप करो। अरे मोदी जी तो चलो भाई, माननीय प्रधानमंत्री, उनके पास तो बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, पर निर्मला सीतारमण जी, आप 3 दिन में यस बैंक का निपटारा कर दिया आप लोगों ने। ऐसी क्या घुट्टी थी भाई आप लोगों के पास? 9 महीने होने जा रहे हैं, आप लोगों को दया नहीं आ रही है? क्या हम लोग आपकी साथ के लिए मर रहे हैं या आपके आशीर्वाद के लिए मर रहे हैं? क्या हम लोग डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर, या आप इंतजार कर रहे हैं कि हम सड़कों में आ जाएं बगावत के लिए? भाई और बहनों, पीएमसी बैंक के खातेदारों और शेयर होल्डरों, आवाज देकर बोलना मुझे, क्या तुम लोग रेबल बनने के लिए तैयार हो मेरे साथ? मैंने तुम लोगों की आवाज इसलिए उठाई क्योंकि मेरी आवाज है। भाई और बहनों, जब आप लोगों ने मुझसे कहा, मुझे गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो गया कि हाँ, मैं इनका बेटा हूं, मैं इनका भाई हूं, आपका दर्द मेरा दर्द। और डीएचएफएल तो मैं खुद भुक्तभोगी हूं। वाधावन जी, आप तो दिखा दिया, दिवालिया हो गए। मेरा एक लोन है 40 लाख रुपए का डीएचएफएल में। शाहरुख खान साहब, किरण, हाँ, कहां गए भैया, कहां गए? घर दिलाएंगे, हैं? कहां गए भैया? आप लोग ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं डीएचएफएल जैसे कंपनी के। शाहरुख खान, मैं आपसे कह रहा हूं ये बात, डायरेक्टली आपका नाम ले रहा हूं शाहरुख खान साहब। आप तो नाचने के भी पैसे ले लेते हैं। आपने डीएचएफएल के ऐड के करोड़ों लिए होंगे। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मुझसे पूछना चाहिए था कि मेरा फाइल एसबीएफसी में क्यों चला गया, आखिर क्यों? मैं किसी और बैंक में ट्रांसफर करा लेता, मैं नेशनलाइज बैंक में ट्रांसफर करा लेता। आप लोगों ने बगैर पूछे मेरे फ्लैट के पेपर्स दूसरे बैंक में दे दिया। 3 महीने हो गए। आपको पता है मेरी इंस्टॉलमेंट कितने की है? 46,640 रुपए। मैं मई का महीना में नहीं दे पाया, यही बीता हुआ मई 2020। तो मेरी पेनल्टी जानते कितने लगा रहे? 1200 रुपए पर डे। भाई और बहनों, 46,000 रुपए किस्त के लिए 37,000 रुपए का इंटरेस्ट इन 1 मंथ। निर्मला सीतारमण जी, गजब का आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है। टेरिफिक, हैट्स ऑफ टू यू फाइनेंस मिनिस्टर। एक काम कीजिए, 2 लाख रुपए मेरे से ऐसे ही ले लीजिए। जब आप मेरे को 46,000 रुपए में, आपके बैंक जो है ये आप लोगों के बैंक है, वित्त मंत्रालय के आते हैं, आरबीआई के अंडर आते हैं, 1200 रुपए पर डे का काटते हो एक्स्ट्रा पेनल्टी, तो हमसे 2 लाख रुपए ले लो भाई। इस हिसाब से तो मैं 4800 रुपए रोज के मिलेंगे। हमें कमाने की जरूरत ही क्या है? मजदूरों को खेती करने की क्या जरूरत है? सब बेच बाच के 1-1.5 लाख रुपए तो इकट्ठा कर ही लेंगे। धिक्कार है, धिक्कार। वित्त मंत्रालय, आप पे धिक्कार है। सुप्रिया सुले जी, माननीय बहन जी, आप महाराष्ट्र के राजनीतिक पटल में एक मानचित्र हैं। क्या कर रही हैं आप? आपने ट्विटर में लिखा, ट्वीट किया कि आपने रिक्वेस्ट किया फाइनेंस मिनिस्टर को। अब भी रिक्वेस्ट का ही दौर चलता रहेगा क्या? आंदोलन करना नहीं आता? आपकी पार्टी जब इलेक्शन में आती है बहुत आंदोलन करती है, गजब की बात है। और इतने लोगों के लिए आप केवल ट्वीट तक ही रह गए। 9 महीने में
आपका राजनीतिक कैरियर इतना कमजोर है कि आप लाखों लोगों के लिए इतना भी नहीं कर पाए? कैसे राजनीति करते हैं आप लोग? उद्धव ठाकरे साहब, मैं आपका पिता का निजी तौर पे बहुत मानने वाला हूं, शहीद बाला ठाकरे, मैं उनको नमन करता हूं, हृदय सम्राट थे। आज भी अगर उनकी बात आ जाए तो यूं 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 सीना खड़ा हो जाता है जी उनके लिए। आप उनके सुपुत्र हैं, कैसे चुप बैठे भाई साहब? आप तो माननीय मुख्यमंत्री हैं, अपने राज्य के लोगों की पीड़ा को आप नहीं सॉल्व कर पा रहे। आप मुझे आवाज दें ठाकरे साहब, आप मुझे आवाज दें। सुप्रिया बहन जी आवाज दीजिए मुझे, आता हूं ना महाराष्ट्र, अनशन में बैठूंगा भूखा प्यासा, निर्मला सीतारमन जी के घर के सामने अनशन में बैठूंगा। मरना चाहता हूं जी, मरना चाहता हूं। अगर मरने से किसी का समाधान है तो ये जीवन, ये प्राण न्यौछावर है, न्यौछावर है। ये बागी का जीवन किस लिए? फिर नाम ऐसे नहीं लगा लिया बागी। भाई और बहनों, आरबीआई ने लगातार कहते रहे, यहां घोटाला हो रहा है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इनके एसेट्स क्या क्या है। 2 एयरक्राफ्ट, बॉम्बार्डियर चैलेंजर 300 VT, फैल्कन 2000 VT, SDI लोन, प्रिविलेज एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड, 88 फीट का लॉन्ग यार्ड फराटी 881 HT, नेम समारा 1, रजिस्टर्ड अंडर पनामा फ्लैग। और अगर बात करूं इनके पाली हिल के फ्लैट्स का, 160 एकड़ जमीन का सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में, तो वैल्यू लगेंगे तो 125 करोड़, कहीं पे 150 करोड़। आप ये कमाल की बात देखिए कि सारंग वाधवान ने यहां तक कह दिया कि हमारी प्रॉपर्टी को आप नीलाम कर दें, उसके बावजूद आरबीआई नीलाम नहीं कर रही है जी। जब तक आप नीलाम नहीं करोगे खातेदारों को पैसा नहीं मिलेगा। आखिर क्यों नहीं? और मैं बताना चाहूंगा ये वही कंपनी है जिनसे अडानी जी ने 900 करोड़ रुपए में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। भाई और बहनों, गूगल पे देख लीजिएगा, अडानी बाइज एचडीएल मुंबई प्लॉट फॉर 900 करोड़, 900 करोड़। अंधेरी सबर्बन में लिया था इन्होंने 900 करोड़ का, 2 एकड़ जमीन थी इनकी, 900 करोड़। अकृत संपत्ति के मालिक पदावन परिवार का, अकूत संपत्ति, उसके बावजूद नीलामी नहीं हो रही है, ऑक्शन नहीं हो रहा है, मर्जर नहीं हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा, सुप्रिया सुले जी ने बोला था, पीएमसी ब्रांचेज इन महाराष्ट्र along with महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक has been sent to RBI. Honorable @ नितिन गडकरी जी has also written a letter. गडकरी जी, आप जल जहाज चलाने के लिए तैयार है बनारस में? अरे भाई साहब, आप महाराष्ट्र के इतिहास मापे के मराठा हैं, अरे कुछ कीजिए भाई गडकरी जी। आप तो आरएसएस के कर्मबद्ध कार्यकर्ता रहे। हमने तो सुना है कि आरएसएस का कार्यकर्ता को नींद नहीं आती, 3 दिन में तो आपकी सेना तैयार हो जाती है जी बॉर्डर में जाने के लिए। आप अपने देश के लोगों की समस्या का ही समाधान नहीं कर पा रहे, अपने राज्य के नहीं कर पा रहे, अपने बैंक की समाधान नहीं करा पा रहे गडकरी साहब। भाई मैं नमन करता हूं आप लोगों को, आप लोगों की सफलता के ऊपर। अगर आज के दिन में आप जैसे लोग नेता हैं तो बाहर अभिनेता सफर कर रहे हैं, जनता सफर कर रही है, तो कैसी राजनीति है ये? आप तो बहुत ऊंचे स्थान पे बैठते हैं गडकरी जी, हम तो जानते हैं, हमने सुना है कि आपकी आवाज मोदी जी को भी सुनना पड़ता है क्योंकि आप संघ के कार्यकर्ता है। मेरा अटल विश्वास है ये कि संघ के लोग बहुत मजबूत हैं मानसिक तौर पे। पूछना चाहूंगा आपसे, केवल एक ट्वीट, केवल चंद चिट्ठियां निर्मला जी को? क्या निर्मला जी पेरिस में रहती हैं क्या? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर क्या लंदन या पेरिस में रहती हैं? निर्मला जी आइए धरती में, आइए आइए, आपके घर पे आ रहा हूं मैं, हाथ जोड़ के आ रहा हूं माता जी, आपके घर के गेट पे लेटूंगा अनशन में। मेरे लाखों भाइयों बहनों का हक दीजिए, इस तरह रोड पे मरने मत दीजिए। 28 लोग मर चुके, लोगों का जान गया है आप लोगों की अकर्मण्यता के ऊपर, लोगों की जीविका खत्म हुई है। और देखिए मैं एक बात और बताना चाहूंगा, एफआईआर दर्ज हुआ जी, आखिर कौन करता है एफआईआर? आरबीआई को फुर्सत मिली ना मिली, नेताओं को मिली नहीं मिली। एक हमारे वीर भाई है जसवीर सिंह मत्ता, सर जसवीर जी सैल्यूट है आपको। उन्होंने जे थॉमस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सारंग वाधवान, बैंक ऑफिशियल के नाम पे मुकदमा दर्ज कराया। आईपीसी की धाराएं बता दूं आपको, सेक्शन 406, सेक्शन 409, 420, 465, 467,
471R/W 120B. Occurrence of offense 2008 to August 2019. Information received at the police station 30th of September 2019. Timing शाम के 6:45। FIR नंबर 375/19। इंडिविजुअल लोग, आपको पता है कितना प्रेशर झेल रहे हैं। वधावन परिवार, इतना दबंग परिवार, हम जैसे लोगों का पैसे खा के बैठ गया। शाहरुख खान साहब, अब तो आपकी बारी है। नोटिस तो आपको भी भेजूंगा। आप ब्रांड एम्बेसडर बने थे ना, आपको देख के मैंने लोन लिया था। बगैर मेरे से पूछे मेरे खाते को दूसरे बैंकों में क्यों दिया गया। आ रहा हूं मैं आपके पास। बहुत पैसे कमा लेते हैं आप लोग हमारी भावनाओं को छलते हुए। मजाक है क्या? कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई एक्टर आ जाता है, कोई क्रिकेटर आ जाता है, और जब हमें बिल्डिंग और फ्लैट नहीं मिलती आप लोग चुप बैठे रहते हैं। अरे आप लोग हम में से निकले हुए खिलाड़ी और अभिनेता बनते हैं। भाइयों और बहनों, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के मेरे साथी भाइयों बहनों, मेरे बुजुर्ग पिताओं माताओं और मेरे छोटे भाइयों और बहनों, मेरे बंगों, एक बात मैं खुल के बोलता हूं, रेबल सदानंद पति आ रहा है मुंबई। आ रहा हूं मैं। इस वीडियो को मैंने कभी नहीं बोला मेरे को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज कहता हूं, करो शेयर। शेयर करो। इनके कानों में गूंजना चाहिए, इनके आंखों में दिखना चाहिए। हर घर में एक बागी है। बगावत का समय आ चुका है। हमारे धैर्य का, हमारी शांति का, हमारे बर्दाश्त का हद ले रही है लोग। अब उस हद को तोड़ने की जरूरत है। मैं आ रहा हूं मुंबई। तैयार हो आप लोग? तब तक नहीं हटूंगा जब तक आपका फैसला नहीं आ जाता। तब तक नहीं हटूंगा। ये नहीं कि वीडियो के माध्यम से हर एक के बीच में आऊंगा। हर एक के बीच में आऊंगा। सुप्रिया सुले जी के पास आऊंगा, शरद पवार जी के पास, और नितिन गडकरी जी, आपका तो मैं फैन हूं। आपने कई मसलों में मोदी जी के सामने भी बोला है। एक बार आपने कहा था केवल कहने से कुछ नहीं होता, जुमले उमले, मैंने सुना था वो इंटरव्यू। भाई साहब, फैन हूं मैं आपका, लेकिन आपकी शांति मुझे कचोटती है, ठेस पहुंचाती है मेरे हृदय को। मेरे भाइयों ने अपनी जान दे दी। एक आदमी अपने बेटे का इलाज नहीं कर पाया, शादियां नहीं करा पाया, हार्ट अटैक से मर गया। और कितना प्राण चाहते हैं आप लोग, और कितने जीवन चाहते हैं आप लोग। आरबीआई के अधिकारी, माननीय वित्त मंत्री जी, इन पंक्तियों के साथ में इस वीडियो का अंत करता हूं। सुनिए, केवल घर में मत बैठिए, अपने साथ 5 लोग लेके मत आइए 20 लाख करोड़ का पैकेज समझाने के लिए। आ रहा हूं मैं आपके साथ डिटेल के साथ। मेरे साथ लाखों भाई बहन, खातेधारक, शेयर होल्डर। एक एक सवाल का जवाब दूंगा। अंधभक्तों, मेरे बीजेपी के प्यारे भाइयों और बहनों, आज मुझे यह बता दो क्या गलत कर रहा हूं मैं। जो आप लोग मेरे पे टिप्पणी करते हो कि मैं मोदी जी के खिलाफ हूं, बताओ मैंने एक आवाज ही तो उठाया है। किसकी आवाज है ये? क्या गलत बात कह रहा हूं मैं, बताइए। लोगों के अपने पैसे, भाइयों बहनों, कल आपके साथ भी तो होगा। रवि किशन जी तो आप ही के पार्टी से है, आप समझे इस बात को। उनके भी तो पैसे अटके पड़े हैं। अक्षय कुमार जी आपको इतना सपोर्ट करते हैं, आपकी पार्टी को इतना सपोर्ट करते हैं, उन्हें भी आना पड़ा नुपुर अलंकार जी के लिए। तो क्या क्या गलत कर रहा हूं? आखिरकार मैं गलत क्या कर रहा हूं? किस बात की नाराजगी है जो कह दे तो मैं कांग्रेस का चेला हूं, अरविंद केजरीवाल का चमचा हूं, पैसे का भूखा आदमी हूं। एक बात बताओ, बागी ऐसे होते हैं क्या? बागी हूं, बागी, जान देने के लिए तैयार हूं। ग्रेटर नोएडा की गढ़ में जाके सांसद की पोल खोली है, हेमा मालिनी की पोल खोला है उसकी गढ़ में जाके, उनकी गढ़ में। क्या गलत किया है? गलत तो हुआ है जो वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय चुप बैठा हुआ है, अंधा होकर बैठा हुआ है, बहरा होकर बैठा हुआ है, गूंगा होकर बैठा हुआ है। 16 लाख से ऊपर खातेदार लोग आज गली गली घूम रहे अपने पैसों के लिए। किस बात की है वित्त मंत्रालय? भाइयों और बहनों, आह्वान करता है रेबल सदानंद पति, रेबलिंग के लिए तैयार रहिए, रेबलिंग के लिए तैयार रहिए। मैं आ रहा हूं मुंबई। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार भाइयों, मैं हूं अनुपम त्रिपाठी और स्वागत है आपका FFAR इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। भाइयों, 98% भारत को सही से अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती है, या उनकी वोकैबुलरी बहुत कच्ची होती है, या टेंसेस में दिक्कत होती है, या ग्रामर में खराबी पाई जाती है, या डिक्शन गड़बड़ होता है, या एक्सेंट में प्रॉब्लम होता है, या प्रोनंसिएशन बहुत ही ख़राब होती है। कुछ तो दिक्कत होती है।
इसी कारण से भारत को अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा भाई, पिछले 3 महीनों में करीब 15 करोड़ जॉब्स का लॉस हुआ है, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये लॉस और बढ़ेगा। आपने ये भी पाया होगा पिछले 3 महीने में कि कंपनीज़ का सारा फोकस अब एक शिफ्ट कर रहा है ऑनलाइन की तरफ। इसी कारण से स्वागत करता हूँ आप लोगों का FFAR इंडिया के सेकंड यूट्यूब चैनल यानी FFAR इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। भाइयों, इस चैनल पे भारत सीखेगा इंग्लिश। जी हाँ, इस चैनल पे आप पाएंगे बेहतरीन इंग्लिश सीखने के ट्यूटोरियल्स एंड लेसन्स। इस चैनल पे आप पाएंगे हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश फ्लुएंटली एंड विथ कॉन्फिडेंस। साथ ही साथ आप पाएंगे सम ऑफ द बेस्ट लेसन्स एंड लेक्चर्स इन डिजिटल मार्केटिंग बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। जी हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जून के महीने में हमारे 2 डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज अभी इस चैनल पे उपलब्ध हैं। पहला कोर्स जो आजकल चल रहा है, बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, वो है फेसबुक लीड्स जनरेशन निंजा कोर्स। और दूसरा कोर्स जो चल रहा है वो है यूट्यूब डोमिनेशन कोर्स। और साथ ही साथ हमारे स्पोकन इंग्लिश के बेहतरीन लेक्चर्स आर ऑनगोइंग। जी, तो मैं स्वागत करता हूं आपका FFAR इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के। हमारे FFAR इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें मात्र 199 रुपये प्रति महीने में पेटीएम करके। पेटीएम टू 9599349269। जय हिंद, जय भारत।